हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो चंडीगढ़ पीजीटी का सिलेबस आया है उसमें कंप्यूटर का टॉपिक दिया हुआ है जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको बिल्कुल अच्छे से हम समझेंगे, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आने वाला है। तो जीयूआई होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। कोई ज़्यादा बड़ी बात इसमें नहीं है। जो आजकल हम कलर्ड चीज़ें यूज़ कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर्स में, जैसे कि इमोजीज हम यूज़ करते हैं। इंस्टाग्राम का आइकन देख के ही हम बता सकते हैं कि ये इंस्टा है, यूट्यूब का आइकन देख के बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आई है वो जीयूआई की ही मदद से आई है। जीयूआई का ही इसमें मेन रोल है। इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है? और ये कि सीसीसी का ही पार्ट है, ट्रिपल सी का जो होता है। और जो जीयूआई है इसको यूज़र इंटरफेस का ही पार्ट बोला जाता है। यूज़र इंटरफेस क्या होता है? जिसके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं खुद को एक कंप्यूटर से। अब हम कोई भी चीज़ अगर काम करना है कंप्यूटर में, तो क्या करेंगे? स्क्रीन पे कमांड देंगे। जो स्क्रीन होती है लैपटॉप की या कंप्यूटर की या मोबाइल की, तो उससे हम इंटरेक्ट करें, वो ही होता है यूज़र इंटरफेस। और जीयूआई इज़ अ यूज़र इंटरफेस दैट अलाउज़ यूज़र्स टू इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थ्रू ग्राफिकल आइकन्स एंड विजुअल इंडिकेटर्स। तो जीयूआई होता है वो ग्राफिकल आइकन्स और विजुअल इंडिकेटर्स के थ्रू इंटरेक्शन होता है। अब जैसे जो पुराने ज़माने में जो मोबाइल चलते थे, जैसे 90s के हमारे पुराने टाइम में सैमसंग का उसमें या नोकिया का उसमें जो गेम आते थे, जैसे स्नेक वाला जो गेम आता था, उसमें कोई कलर नहीं था। आप कोई इमोजी उसमें यूज़ नहीं कर सकते थे। बस हमको सिर्फ़ टाइप करना होता था। हम बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट वहाँ टाइप करते थे। तो वहाँ जीयूआई यूज़ नहीं हुआ था। उसके बाद जीयूआई अब आ गया है फ़ोन्स में। अब हम इमोजीज़ भेज सकते हैं, बिल्कुल कलरफुल कुछ भी कर सकते हैं, कोई फ़ाइल बना सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं। सब कुछ हम जीयूआई के थ्रू अब कर सकते हैं। मतलब तो ग्राफ़िकल आइकन्स और विजुअल इंडिकेटर्स को जीयूआई ने किया है। हम पूरी इसकी हिस्ट्री समझेंगे, क्या-क्या टाइप्स और ये कैसे होता है। तो सबसे पहले तो यही कि जीयूआई क्या होता है, एक यूज़र इंटरफ़ेस ही है ये भी, जो एक यूज़र को इंटरैक्ट करने में हेल्प करता है। अब हमें कोई सॉन्ग प्ले करना है, तो हम सॉन्ग प्ले कैसे करेंगे कंप्यूटर में? कहाँ होगा वो सॉन्ग? सीपीयू में होगा, कंप्यूटर में होगा, माउस में होगा, कहाँ होगा? वो मेमोरी में होगा। तो मेमोरी में जब हम किसको बोलेंगे कि वो सॉन्ग ऑन कर, तो हम स्क्रीन पे कमांड करेंगे, या तो माउस के थ्रू या कीबोर्ड के थ्रू स्क्रीन पे जाएँगे और फिर उसके बाद फ़ाइल खोलेंगे, उसमें म्यूज़िक खोलेंगे, उसके बाद हमें जो भी चलाना है वो चलाएँगे। तो जो हमने ये प्रोसेस किया, ये कंप्यूटर की स्क्रीन से किया, इंटरैक्ट करके किया, ठीक है? तो ये होता है जीयूआई इंटरफ़ेस। 19 स्टार्टिंग में तो ऐसे ही चलते थे बिल्कुल, कमांड दे देते थे, बिल्कुल लिख 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 देते थे कुछ भी, और वही कंप्यूटर लैंग्वेज यूज़ होती थी, बिल्कुल अच्छे से नहीं होता था, टच भी नहीं होता था, है ना? तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी और ये सिस्टम बहुत ज़्यादा बोरिंग था। अब हम किसी के साथ चैट कर रहे हैं तो इमोजीज़ भेज सकते हैं अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए, गुस्सा है, हँस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इमोजीज़ के थ्रू। लेकिन पहले क्या होता था, सिर्फ़ टाइप करना होता था ब्लैक एंड व्हाइट में। उसके बाद 1981 में ज़ेरॉक्स की जो कंपनी है उसने पहला जीयूआई रिलीज़ किया। 1981 ध्यान रखना, पहला आया था, ज़ेरॉक्स कंपनी ने रिलीज़ किया था। उसमें क्या था, टेक्स्ट बेस्ड इंटरफ़ेस आ गई थी, थोड़ी बहुत इमेजेस आ गई थी, बटन्स आ गए थे, कलर्स आ गए थे, लेकिन फिर भी थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट ही सिस्टम था, इतना ज़्यादा नहीं था कलरफुल वाला। कुछ ही कलर्स होते थे, बेसिकली मेन इमेजेस तो आ गई थी, लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट थी, ठीक है? 1981 में। फिर 1984 में इसमें थोड़ा-सा मॉडिफ़िकेशन किया एप्पल कंपनी ने, जीयूआई में अपना फर्स्ट जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया एप्पल ने 1984 में। उसमें विंडोज़ 1.0 में। उसमें क्या हुआ कि फाइल्स और फ़ोल्डर्स आ गए और एप्लीकेशंस, कुछ ऐप्स भी यूज़ होने लगे 1984 में। ठीक है? तो वी कैन यूज़ आइकन्स, पिक्चर, एप्लीकेशन, मॉडिफाई देम अकॉर्डिंगली थ्रू जीयूआई। मतलब क्या है कि हम जीयूआई के थ्रू आइकन्स को यूज़ कर सकते हैं ना, किसी भी, अगर हमें रिसाइकल बिन पे जाना है, तो हम आसानी से ढूँढ सकते हैं, रिसाइकल बिन पे टच कर सकते हैं, उसको मतलब कमांड दे सकते हैं अपने माउस से या फिर कीबोर्ड से उसको खोल सकते हैं। तो फाइल्स वगैरह, पिक्चर्स वगैरह, ऐप वगैरह ये आ गए थे 1984 में। तो ये जीयूआई के बारे में बेसिक सी बात है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मतलब हम जो कलरफुल लाइफ अब जी रहे हैं अपनी इंटरनेट के थ्रू कुछ भी, तो ये जीयूआई की वजह से ही सफल हो पाया है, ठीक है? जीयूआई, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट जो कंप्यूटर्स थे बड़े-बड़े वो यूज़ होते थे। उसको कमांड लाइन इंटरफ़ेस भी बोला जाता था, सीएलआई। वो सिर्फ कमांड के थ्रू ऑपरेट होते थे और अलग-अलग कंप्यूटर्स के लिए अलग-अलग कमांड देनी पड़ती थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी था उनको याद करना, है ना? अब तो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया है सिस्टम।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीयूआई। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी? देखो, जीयूआई में हम क्या कर सकते हैं, विजुअल प्रेजेंटेशन होता है। विजुअल हम देख सकते हैं और फिर चूज कर सकते हैं, जैसे कि आइकन्स एंड मेन्यू के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ पे जाना है। अब आइकन्स क्या होते हैं? देखो, आइकन्स वैसे तो हमें पता ही है क्या होते हैं। अगर हमें यूट्यूब खोलना है तो यूट्यूब का आइकन अलग होता है, हर चीज़ का आइकन अलग है, स्नैपचैट का अलग है, हर चीज़ का कुछ भी। तो आइकन क्या होता है, एक स्मॉल क्लिकेबल पिक्चर होती है ना? आइकन, उस पे हम क्लिक कर सकते हैं। और मेन्यू क्या होता है? मेन्यू मेन्यू होता है जो हमें चॉइस प्रोवाइड कराता है कि हमें किस चीज़ पे जाना है। मेन्यू में हमें सब कुछ मिलता है, लाइक अगर कैमरा है तो कैमरा मिल जाएगा, गेम्स है तो गेम, पेंट करना है तो पेंट, तो वो मेन्यू होता है। तो हम विजुअल प्रेजेंटेशन में ही आता है कि हम देखें पहले और फिर चूज़ करें और फिर क्लिक करें। तो ये विजुअल प्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद पिक एंड क्लिक का क्या मतलब है? जैसे कि आइडेंटिफ़ाई करना है एलिमेंट को। अब मुझे यूट्यूब खोलना है तो मैं फ़ेसबुक नहीं खोल सकती। पहले मैंने यूट्यूब पे क्लिक करना पड़ेगा। ये होता है क्लिक, और फिर आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। ठीक है? तो अगर हमें जैसे रिसाइकिल बिन खोलना है तो पहले मैं उसको आइडेंटिफ़ाई करूँगी कि कहाँ है वो, फिर उस पे क्लिक करूँगी, फिर आगे बढ़ूँगी, मुझे अपना जो काम करना है उससे। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो क्या है कि क्लिकिंग थ्रू या तो मैं माउस से कर सकती हूँ या कीबोर्ड से कर सकती हूँ, ये हमें पता है। माउस से ज़्यादा काम होता है वैसे कंप्यूटर पे, कीबोर्ड से कम क्लिक वगैरह का। तो इसमें क्या होता है, जो माइंड, हैंड और आईज़ होती हैं, इनका कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, साइमल्टेनियसली चलना चाहिए इनका कोऑर्डिनेशन, कि मेरा माइंड भी चल रहा है, हैंड भी चल रही है और आँखें भी चल रही है। पिक एंड क्लिक में ये आता है। उसके बाद आता है थर्ड पे, रिस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ इंटरफ़ेस। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो रिस्ट्रिक्टेड हो। क्या अब मैं कुछ चीज़ सर्च कर रही हूँ तो मुझे वही मिलना चाहिए। अब मैं मतलब खाने की कोई रेसिपी, मान लो मैं पिज़्ज़ा सर्च कर रही हूँ, तो मेरे सामने पिज़्ज़ा की ही बहुत सारी रेसिपी आ जाएगी। ये नहीं कि मटन चिकन की रेसिपी आएगी। तो ये वही है कि मैं जो चीज़ सर्च करूँगी वही मुझे मिलेगा। मुझे किसी जानवर के बारे में सर्च करना है, कोई यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे सर्च करना है, तो मुझे उसी की बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये नहीं कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी की मुझे मिल जाएगी, है ना? या फिर उससे आस-पास थोड़ी बहुत रिलेटेड होगी, उसकी भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल सकती है। तो व्हाट यू आस्क व्हाट यू गेट, ये होता है रिस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ इंटरफ़ेस। उसके बाद आता है कंकरेंट परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शन। कंकरेंट का मतलब क्या होता है कि एक ही टाइम पे मैं एक से ज़्यादा चीज़ें चला सकती हूँ, है ना? मैं गेम खेल रही हूँ, उसके साथ-साथ मैं कोई वीडियो भी अपलोड कर सकती हूँ, या फिर बीच में मुझे अगर कैलकुलेटर यूज़ करना है, तो मैं कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकती हूँ। मैं 2 फाइलें एक साथ चला सकती हूँ, एमएस वर्ड भी साथ में चला सकती हूँ। तो ये होता है कंकरेंट परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शन। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जीयूआई की हेल्प से ही अ, हुई है, उससे पहले वो नहीं थी। उससे पहले जो सीएलआई चलता था उसमें सिर्फ़ कमांड दी जाती थी, हम कुछ भी टाइप कर सकते थे और हमें मिल जाता था। जैसे मैं कुछ सर्च कर रही हूँ, तो मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन इमेजेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद एक्शन, एक्शन होता है लास्ट की अगर मैं कोई चीज़ मॉडिफ़ाई भी कर सकती हूँ, चेंज भी कर सकती हूँ। जैसे कि अगर मैंने कोई फ़ाइल बनाई है या फिर मैंने कहीं से कोई फ़ाइल डाउनलोड की है, तो मैं उसे कहीं भी किसी भी ऐप में जाकर या नॉर्मली उसमें कुछ भी चेंज कर सकती हूँ। उसका जो वर्ड है वो इरेज़ कर सकती हूँ, अपनी तरफ से कोई वर्ड ऐड कर सकती हूँ, कोई पिक्चर ऐड कर सकती हूँ। जैसे अभी कुछ भी पढ़ाते टाइम भी कोई अगर फ़ाइल में अगर बना रही हूँ, प्रेज़ेंटेशन बना रही हूँ, तो कुछ भी उसे चेंज या मॉडिफ़ाई कर सकती हूँ। ये होता है एक्शन। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, ध्यान रखना। जीयूआई की विजुअल प्रेज़ेंटेशन, पिक एंड क्लिक इंटरैक्शन, रिस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ इंटरफ़ेस, कंकरेंट परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शन और एक्शन। ठीक है? तो यही था जीयूआई, इसमें कुछ ख़ास बात नहीं है। आजकल हम जो यूज़ कर रहे हैं वो सारा जीयूआई है, जिसमें कलर्ड चीज़ें हैं, या फिर टच कर सकते हैं, हमें चूज़ करने के ऑप्शन मिलते हैं, हमें आइकन्स मिल जाते हैं। ठीक है? जैसे बहुत पहले अगर हमें फ़ेसबुक चलाना होता था ना, फ़ेसबुक बहुत पहले आ गया था। अगर हम उसमें जो कीपैड वाला फ़ोन होता है, अगर मैं उसमें फ़ेसबुक चलाने जाऊँ तो मुझे पहले इंटरनेट पे फ़ेसबुक टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कोई आइकन नहीं था। अब आइकन आ गए हैं, टच करके सिंपली मैं कर सकती हूँ। तो ये सारा कुछ है वो जीयूआई की हेल्प से ही अ, पॉसिबल हो पाया है, एक सीसीसी का ही पार्ट है। पहले यूज़र इंटरफ़ेस था, अभी ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस हो गया है, ठीक है? इसके एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस क्या है, जैसे कि कोई भी अब जो रियल इन्फॉर्मेशन होती है उसको चेंज कर सकता है, मॉडिफ़ाई कर सकता है, हैक कर सकते हैं इसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें। तो काफ़ी सारे अभी जिसकी एडवांटेज होती है, डिसएडवांटेजेस तो होती हैं उसके साथ में। तो बेसिकली यही था जीयूआई। चंडीगढ़ पीजीटी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड का भी बहुत सारी क्लासेस मैं करवा चुकी हूँ। मेन-मेन जो पॉइंट्स जो सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, और जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है पीजीटी इंग्लिश का, वो भी हम कर रहे हैं धीरे-धीरे। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आराम से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। ये एक छोटा-सा पार्ट था, नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे।